Which is the longest and strongest bone in human body? मानव शरीर में सबसे लंबा हड्डी का नाम क्या है? इसका सही जवाब है फीमर, जिसे जांघ की हड्डी, पैर की ऊपरी हड्डी या हिंद पैर भी कहा जाता है। सिर कूल्हे के साथ एक बॉल एंड सॉकेट जोड़ बनता है, जिसे लिगामेंट द्वारा जगह पर रखा जाता है। सॉकेट के भीतर और आसपास के मजबूत स्नायु बंधन द्वारा मनुष्य में फीमर की गर्दन, शाफ्ट और सिर को 125 डिग्री के कोण पर जोड़ती है, जो चलने के लिए मनुष्य को मदद करती है। और अगर थाई बोन और फीमर ना होता तो हमें चलने में असुविधाएं होती। Which is the smallest bone in the human body? मानवीय शरीर में सबसे छोटा हड्डी किसे कहते हैं? सबसे छोटा हड्डी स्टेपिज को कहते हैं, जो कि हमारे कान के अंदर पाए जाते हैं। कान को 3 भाग में विभाजित किया जाता है: बाह्य कान आउटर ईयर, मध्य कान मिडिल ईयर, अंतः कान इनर ईयर। ये जो स्टेपिज हमारे मध्य कान में पाई जाती है। मध्य कान के भीतर एक दूसरे के पिछले चल संधियों द्वारा परस्पर जुड़ी हुई 3 छोटी छोटी अस्थियां होती हैं, जिसे हम कहते हैं मेडुला, इंकस, many number of cells found in human body? मानव शरीर के अंदर कितनी सेल होती है? विभिन्न रिसर्च के अनुसार सेल की संख्या विभिन्न बताई गई है। पहले रिसर्च के अनुसार मानव शरीर में 37 ट्रिलियन सेल की संख्या बताई गई थी। फिर कुछ रिसर्च के बाद उसकी संख्या बताई गई है 75 ट्रिलियन, और बताया गया कि अगर एक मानव का वजन 70 किलो का होगा तो उसके अंदर 75 ट्रिलियन सेल की संख्या मिलती है। मानव के शरीर में कितने परिमाण का रक्त या ब्लड पाई जाती है? छोटे छोटे बच्चों के अंदर 75 मिलीलीटर का ब्लड पाया जाता है पर किलोग्राम वजन के अनुसार। अगर एक बेबी का वजन 8 पाउंड होता तो उसके अंदर 270 मिलीलीटर का ब्लड पाई जाती है। और बच्चों की देखें तो थोड़ा और उम्र वाले बच्चों की, जिनकी वजन 80 पाउंड होता है, उनके अंदर 2650 मिलीलीटर की ब्लड की परिमाण होती है। एडल्ट की माने तो उनकी वेट के अनुसार अगर 150 से 180 पाउंड की वजन हो तो उनके अंदर 4500 से 5700 मिलीलीटर की परिमाण की ब्लड मिलती है। और हम प्रेग्नेंट औरत की बात करें तो उनके अंदर में ब्लड की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है। पहले की मात्रा से 30 से 50% ज्यादा रक्त के शरीर में मिलती है। समटाइम हमारे ब्लड की अमाउंट जो होती है डिफरेंट होता है। जैसे अगर हम एक ऊंची स्थान पे रहते हैं व हाई अल्टीट्यूड में रहते हैं तो हमारे अंदर की ब्लड की परिमाण ज्यादा होती है, क्योंकि हमें वहां पर ऑक्सीजन कम मिलती है। What is the number of red blood cell in human beings? मानव शरीर के अंदर रेड ब्लड सेल की संख्या कितनी होती है? रक्त में मौजूद लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी रेड ब्लड सेल की संख्या में वृद्धि या कमी को मापने के लिए लाल रक्त कोशिका की गिनती की जाती है, जिसे हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं। हमारे खून में
लाल रक्त कोशिका यानी रेड ब्लड सेल में वृद्धि को पॉलीसीथोमिया कहते हैं, जबकि कमी को एनीमिया के रूप में जाना जाता है। एक क्यूबिक मिलीमीटर रक्त में लगभग 50 लाख लाल रक्त कण होते हैं। एक बूंद खून को माइक्रोस्कोप के से देखने पर रक्त के लाल कण गोल गोल तस्त्रियों की तरह नजर आते हैं, जो किनारे पर मोटे और बीच में पतले दिखते हैं। इन लाल रक्त कणों के अंदर हीमोग्लोबिन भरा होता है। लाल रक्त कणों के अंदर 30 से 35% भाग हीमोग्लोबिन का होता है। रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी मुख्यतः शरीर से सभी अंगों तक ताजा ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। रेड ब्लड सेल्स में कमी हो जाने पर अक्सर इंसान को थकावट महसूस होने की समस्या हो सकती है। What is the normal temperature of a human body? मानव शरीर की सार्वजनिक तापमात्रा क्या होती है? 1800 में एक जर्मन डॉक्टर जी ने 25,000 लोगों को लेकर रिसर्च किया था, उन्हें मिला कि मानव शरीर में एवरेज 98.6 फ़ारेनहाइट की तापमात्रा होती है, या डिग्री सेल्सियस हम बोले तो उसे 37 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। सभी लोग समझते हैं कि हमारी टेम्परेचर सभी लोगों की टेम्परेचर समान होती है। ये नहीं होता है। हमारे बॉडी के टेम्परेचर हर समय एक जैसा नहीं रहता है, तापमात्रा में परिवर्तन होती रहती है। Which is the largest vein in human body? मानव शरीर में सबसे बड़ी वेन की नाम क्या है? उसे हम वेना कवा कहते हैं। वेना कवा दो प्रकार का होता है, सुपीरियर वेना कवा एवं इंफीरियर वेना कवा। सुपीरियर वेना कवा क्या करता है ना, वो हमारे सर, छाती, हार्ट, वहां से ब्लड को लेकर हार्ट तक पहुंचाता है। इंफीरियर वेना कवा हमारे पैर और पेट आदि से जो दूरी ऑर्गन होती है, सभी ऑर्गन से रक्त को लेकर हार्ट तक पहुंचाने में मदद करती है। तो हमारे मानव शरीर में सबसे लंबा वेन किसे कहते हैं? इंफीरियर वेना कावा को कहते हैं। What is the normal heartbeat rate for a human beings? मानव के शरीर में हार्टबीट की रेट क्या होता है? नॉर्मल हार्टबीट रेट होता है, अगर हम देखेंगे बच्चों की, तो बच्चों की 6 से 15 उम्र के बच्चों की हार्टबीट रेट 70 से 70 से 100 तक का होता है। और अडल्ट की देखेंगे जिसकी उम्र 18 से ज्यादा होता है, तो उनकी हार्टबीट रेट 60 से 100 तक होता है। अगर हमें मैक्सिमम हार्टबीट रेट कैलकुलेट करना है तो उसका एक फॉर्मूला बताया गया है, 220 माइनस खुद का उम्र और एज, तो हमारे वो होता है मैक्सिमम हार्टबीट रेट अपने खुद का। तो नॉर्मल हार्टबीट रेट क्या होता है? 72 बीट्स पर मिनट। थिनेस्ट स्किन इन ह्यूमन बीइंग्स, मानव शरीर की सबसे पतली स्किन का नाम क्या है? थिकेस्ट स्किन हमारे पाम और सोल ऑफ द फीट में पाई जाती है, जिनकी थिकनेस होती है 1.5 मिलीमीटर। और सबसे थिनेस्ट स्किन हमारे आईलिड्स में पाई जाती है, जिसकी थिकनेस होती है 0.02 मिलीमीटर। What is the weight of human brain? मानव की ब्रेन की वजन कितना है? मानव ब्रेन की एवरेज वजन होता है 1336 ग्राम और फीमेल के लिए होता है 1198 ग्राम। हमारे उम्र के बढ़ते हुए हमारे ब्रेन की वेट में डिक्रीज होता रहता है, जैसे 2.7 ग्राम मेल में डिक्रीज होता है
2.2 ग्राम फीमेल में डिक्रीज होता है पर ईयर। What is the longest cell in human beings? मानव शरीर में सबसे लंबा सेल किसे कहते हैं? मानव शरीर में सबसे लंबा सेल न्यूरॉन को कहते हैं। इसका कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना है। यह कार्य एक विद्युत रासायनिक संकेत के द्वारा होता है। न्यूरॉन्स केवल एनिमल सेल में ही पाई जाती है। इनकी लंबाई 3 फीट तक होता है। न्यूरॉन्स को हम 3 टाइप्स में भाग करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स। नर्व सेल की 3 पार्ट होती है, एक डेंड्राइट्स एंड एक्सन एंड उनकी बड़ी सेल, उनके अंदर न्यूक्लियस रहता है जो सेल बड़ी होता है, और अंतिम में एक्सन टर्मिनल रहता है जो और एक न्यूरॉन के साथ कनेक्ट रहता है और इंफॉर्मेशन भेजने का काम करता है। What is the minimum distance for proper vision? हमें प्रॉपर विजन के लिए कितने न्यूनतम दूरता रखनी चाहिए? For the human eye, at least distance is 25 सेंटीमीटर। अगर हम एक चीज को और एक वस्तु को 25 सेंटीमीटर से दूर रखेंगे तो हमें प्रॉपरली वो दिखाई देगा। इसलिए हमें बोला जाता है कि हम हमारे बुक्स जो पढ़ते हैं कि लिखते हैं वो हमारे आँख से 25 सेंटीमीटर दूरी में बजाय रखनी चाहिए, जो हमारे लिए अच्छा होता है। What is the largest gland in human beings? मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्लैंड किसे कहते हैं? Liver is the largest gland in the human body that secretes bile. लिवर सबसे बड़ा ग्लैंड होता है जो बाइल जूस सीक्रेट करता है। हमारे न्यूट्रिशन प्रोसेस में जो ऑर्गन्स काम करते हैं, इनमें से लिवर का काम होता है बाइल जूस सीक्रेट करना, जो हमारे डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, इसलिए उसे एक्सेसरी ऑर्गन्स कहते हैं। इसके अलावा सैलिवरी ग्लैंड्स, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज, ये सब मानव शरीर में डाइजेशन प्रोसेस में मदद करते हैं। इन्हें एक्सेसरी ऑर्गन्स कहते हैं। What is the breathing rate at rest in human beings? मानव शरीर को नॉर्मल ब्रीथिंग रेट होता है 12 से 16 टाइम्स पर मिनट। अगर हमारा 12 से 16 टाइम पर मिनट से ज्यादा होता है फिर भी हमारे हेल्थ के ऊपर इसका इशू होता है। अगर इससे कम भी हो जाता है तो हमारे हेल्थ में बहुत बड़ा इशू सामने आता है। मानव के अलावा यहाँ पर और कुछ एनिमल के ब्रीथिंग रेट के बारे में बताया गया है, जैसे स्नेक की 4 होता है, हॉर्स की 10, डॉग की 18 पर मिनट, पिजियन की 25 से 30 पर मिनट, काऊ की 30 पर मिनट, जिराफ की 32 पर मिनट, शार्क की 40 पर मिनट, ऊंट की 77 पर मिनट और माउस की 163 पर मिनट ब्रीथिंग रेट होता है।